तो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न पत्र 5 मध्ययुगीन कविता भाग 1 में हम लोगों ने कबीर के पदों का अध्ययन प्रारंभ किया है। इससे पूर्व के वीडियो में हम लोग कबीर जी का जीवन परिचय तथा कबीर के गुरु महिमा के 2 पदों का अध्ययन कर चुके हैं। अब कबीर के अगले पद है नामस्मरण की महत्ता। इस नामस्मरण की महत्ता के अंतर्गत कबीर के 2 पद आपके पाठ्यक्रम में रखे हैं। इन्हीं पदों को आज हम अध्ययन के तौर से विचार मंथन करेंगे। तो पदों का अध्ययन करने के पूर्व नामस्मरण यानी क्या, क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में नामस्मरण के पद दिए हैं, तो नामस्मरण के पदों का मूल भाव क्या है, इससे पहले हमें जानना जरूरी है। यहाँ निर्गुण भक्ति परंपरा के अंतर्गत नामस्मरण को अधिक महत्व दिया गया है। नामस्मरण मतलब साधक को जिस भगवान के अंतर्गत विश्वास होता है, जिस आराध्य के प्रति उनके मन में एक अगाध श्रद्धा भाव होता है, उनका बार बार स्मरण करना बोले तो नामस्मरण। हमें मालूम है कि हमारे संत नामदेव के मन में विट्ठल के प्रति एक अगाध श्रद्धा थी, इसलिए उन्होंने विट्ठल की नामस्मरण की महत्ता के पद लिखे या उनका गुणगान किया है। कबीर दास भी नामस्मरण के महिमा को या उनके भक्ति की पद्धति में नामस्मरण को अत्यधिक महत्व उन्होंने दिया है। वे तो यहाँ मानते हैं कि नामस्मरण एक ऐसा आधार है कि जिनसे मनुष्य को एक मुक्ति का लाभ भी मिल सकता है, या मानवीय मन में जो एक अहंकार का भाव है, उस अहंकार के भाव का विनाश इसी नामस्मरण के माध्यम से ही किया जाता है। संसार में हमें मालूम है कि अलग अलग ढंग के दुख है, क्योंकि यह संसार दुखों से भरा है। इंसान को पल पल कि संकटों का सामना करना पड़ता है, कि ये संकटों को दूर करना है या दुख मुक्ति अगर हमें प्राप्त करनी है, तो ये प्रभु के नामस्मरण से सहज संभव है, ऐसा यहाँ कबीर दास जी का भी कहना है। तो नामस्मरण अन्य कुछ नहीं, अपने आराध्य के प्रति एक मन की एकाग्रता करते हुए उनकी आराधना करना बोले तो नामस्मरण। इससे क्या है, मनुष्य का मन प्रसन्न हो जाता है। मन के अंतर्गत जितने भी विकार है, वो विकार भी दूर हो जाते हैं। मूलतः देखा जाए तो मैंने आपको कबीर दास जी के परिचय के समय ही यहाँ पर कहा कि कबीर दास पर बौद्ध दर्शन का गहरा असर रहा, और बौद्ध दर्शन में कि जो मन के अंतर्गत अलग अलग विकार है, कि काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, ये जो मन के अलग अलग ढंग के विकार है, इन्हीं विकारों से व्यक्ति अगर मुक्ति चाहता है तो इनसे अपना मन परिवर्तित करते हुए एक विशिष्ट विचारों में विश्वास किया जाता है,
तो ये सभी विकार दूर हो जाते हैं। तो ये जो बौद्ध दर्शन की धारा यहाँ कबीर में होने के कारण उन्होंने ने कि इसी नाम स्मरण के पदों का लेखन किया है और इसी नाम स्मरण से ने कि यहाँ आराध्य जो है या परब्रह्मा का साक्षात्कार होता है, ऐसा कबीर जी का भी कहना है। और उन्होंने यहाँ पर जो पद लिखे नामस्मरण की महत्ता के अंतर्गत उनके लगभग 50 से ही ज़्यादा पद है, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में केवल 2 पद दिए गए हैं। तो उन्हीं पदों का आज हम देखिए भावार्थ देखेंगे। पहला पद है, चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। तो देखिए ये पद कबीर दास जी का पद शब्द सरल से हैं, कई शब्द कठिन है, तो मैंने स्क्रीन पर उसका अर्थ भी यहाँ पर दिया है। कि चिंता ये जो शब्द है उसका अर्थ है चिंता, नाव मतलब नाम, चितवे इसका अर्थ है चिंतन करना। तो इस पद में कबीर कहते हैं कि चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। मतलब भक्त को यदि कोई चिंता रहती है तो वह केवल हरि नाम के स्मरण की, चिंता तो हरि नाम की मतलब भक्तों को चिंता क्या होती है, केवल हरि नाम का स्मरण करने की। और न चिंता दास मतलब उस दास को, उस भक्त को क्या है, दूसरी कोई चिंता ही नहीं होती और चिंता ही नहीं करना चाहिए। और जो व्यक्ति या जो ऐसा दास अपने हरि नाम की चिंता न करते हुए हरि नाम के चिंतन में स्वयं व्यस्त नहीं होता, तो वो तो मृत्यु की ओर ही जाता है। जो कुछ चितवे राम बिन मतलब जो राम की चिंता नहीं करता, राम का चिंतन नहीं करता, सोई काल के पास मतलब काल यानी कि ये मृत्यु नहीं, कि वो मृत्यु के फंदे में जाकर गिरता है। कि जो भक्त राम की चिंता नहीं करता या राम का चिंतन नहीं करता, राम में अपना मन नहीं लगाता, वो तो मृत्यु की ओर ही जाता है, मतलब उनका सर्वनाश है, ऐसा कबीर यहाँ पर कहते हैं। तो एक तथ्य यहाँ पर ध्यान में रखिए। और आप बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी होने के कारण कबीर जी की मूल वैचारिकता को आपको ध्यान में रखना है। कबीर एक निर्गुण साधक है, क्योंकि उन्होंने निर्गुण निराकारवादी ईश्वर की उपासना की है। यहाँ पर जो शब्द आया है राम, जो कुछ चितवे राम बिन, राम शब्द राम की आराधना कबीर कहना चाहते, जो साधक राम की आराधना करता है उनका कल्याण है, लेकिन जो राम की चिंता नहीं करता तो वो तो उनका सर्वनाश है, ऐसा कहते हैं। लेकिन यहाँ मुझे आपसे ये समझाना है कि राम शब्द ने कि कबीर जी के पदों में जो राम शब्द आया वो अपने दशरथ सुत राम नहीं है, एक ध्यान में रखो। कबीर का राम निर्गुण निराकारवादी है, वो हर शरीर में बसा हुआ है। उन्होंने कहा है कि निर्गुण राम जप हो रे भाई, अविगत की गति लखी न जाई। लेकिन निर्गुण राम का स्मरण करो, जपना चाहिए, उनका निर्गुण राम का ही जप करना चाहिए, क्योंकि वो अविगत है, यानी कि वो निर्गुण है, वो उसकी गति देखी नहीं जाती, केवल पाई जाती है, अनुभव किया जाता है। इसलिए कबीर जी के राम दशरथ सुत नहीं है। दशरथ उनके राम का दशरथ सुत यही लोक बखाना, राम नाम का मर्म है आना। एक स्थल पर उन्हें यह कहा कि मेरे राम बोले तो ये निर्गुण निराकारवादी है, और उनके निर्गुण निराकारवादी राम इस तरह के हैं, वो दिखाई नहीं देते। वो कहते कि जाके मोह माथा नहीं नाही रूप स्वरूप, पुहुप बासते पातरा ऐसा तत्व अणुप।
नहीं कि मेरे राम के मुंह में माता नहीं, दांत आदि नहीं है, और वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। वो तो एक पुष्प के समान है, जो पुष्प दिखाई नहीं देता लेकिन उसकी सुगंध पाई जाती है। इस तरह के उनके राम निर्गुण निराकारवादी है। और यहाँ उन्होंने कहा कि निर्गुण पर ब्रह्म के चिंतन में अपना मन लगाओ। जो साधक राम नाम में, निर्गुण राम नाम के स्मरण में अपना मन लगाता है, वो उसका ही कल्याण होता है, उनके ही पूरे दुखों का विनाश हो जाता है। और जो ने कि ऐसे निर्गुण पर ब्रह्म के अस्तित्व में अपना मन नहीं लगाता, या निर्गुण पर ब्रह्म की महिमा को छोड़कर अन्य कोई चिंतन करता है, तो वो मृत्यु के फंदे में जाने के समान है, अर्थात उसका सर्वनाश होने वाला है। इसीलिए ने कि ये साधक तुझे ने कि प्रभु के राम के चिंतन में रहना चाहिए, बार बार प्रभु का स्मरण करना चाहिए। ने कि दास को या शिष्य को या ने कि यहाँ के साधक को चिंता तो केवल हरि नाम स्मरण की ही रहना चाहिए, उनको और कोई चिंता न करना चाहिए। क्योंकि और कोई चिंता अगर करता है तो ना राम नाम से वो दूर जाता है, पर ब्रह्म से दूर जाता है। और जो व्यक्ति पर ब्रह्म से, निर्गुण निराकारवादी पर ब्रह्म से दूर जाएगा, उनका सर्वनाश होने वाला है। इसीलिए यहाँ ने कि प्रभु की आराधना करो, प्रभु के स्मरण में ही स्वयं को एकाकार बनाओ। एकाकार स्वयं प्रभु के अस्तित्व में हम करते हैं तो हमारा कल्याण है, ऐसा कबीर दास जी का कहना है। और एक पद में उन्होंने अपने गुरु महत्ता के जो अनेक पद लिखे हैं, उनका और एक पद है, उसमें वो कहते हैं कि तू करता भया मुझ में रहा ना हूँ। मतलब प्रभु का हमेशा स्मरण करते करते मुझ में कुछ हूँ नहीं रहा हूँ, मतलब अहंकार, बारी फेरी बलि गया जित देखूं तू नहीं कि मेरा अहंकार पूरा नष्ट हो गया और मेरा अस्तित्व उस प्रभु के अस्तित्व में विलीन हो गया। वो किसी के कारण हुआ? वो केवल राम की स्मरण की महिमा में मैं लीन होने के कारण ये सर्वस्व हो चुका है। इसीलिए वो साधकों को कहते हैं कि साधक केवल राम नाम की चिंता में ही नहीं कि स्वयं को आनंदी मानना चाहिए। हरिनाम के अतिरिक्त उनका कोई चिंतन न हो। हरिनाम के अतिरिक्त का चिंतक बोले तो मृत्यु के फंदे के समान है, मतलब उनका सर्वनाश है। सर्वनाश अगर हमें करना नहीं है तो नहीं कि यहाँ राम का स्मरण करो, बार बार उनके विचारों, उनका ही विचार आपके मन में लाओ। मन में अगर प्रभु का विचार आता है तो देखिए अपने पूरे बुरे जो विकार है नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य सद्मार्गी बन जाता है, सच्चाई के राह पर चलता है। और जो सच्चाई के राह पर चलता है उनको दुख नहीं होता, दुखों से वो कोसों दूर हो जाता है। तो ये कबीरदास जी का नामस्मरण की महत्ता का पद। अगला पद देखिए, वो पद भी बहुत ही चर्चित ऐसा पद है। पंचसंगी प्यू प्यू करे छटा जो सुमिरे मन। पंचसंगी प्यू प्यू करे छटा जो सुमिरे मन, आई सुती कबीर की पाया राम रतन। तो देखिए कठिन शब्द यहाँ पर दिए हैं। पंचसंगी मतलब पांच इंद्रियां। प्यू शब्द आया है प्रिय नाम की रट लगाना, मतलब जो व्यक्ति उनको प्रिय है साधक को, उनका ही स्मरण करना। सुति शब्द आया है, मतलब एक साधना अवस्था है। तो कबीर यहाँ कहते हैं कि स्वयं कबीर एक साधक है और स्वयं की अनुभूति यहाँ पर वो कहते हैं कि पंचसंगी प्यू प्यू करे। कबीरदास कह रहे कि पांच संगी मतलब ये सभी पांच इंद्रियां सभी क्या है, प्यू प्यू कर रहे हैं, मतलब अपने
प्रिय का नाम यहाँ पर ले रहे हैं। तो 5 इंद्रियों से अपने आराध्य का स्मरण होना चाहिए। जैसे कि 5 पंचेंद्रिय आपको ज्ञात है कि जिन इंद्रियों से हमें सांसारिकता के सर्व ज्ञान का पता चलता है, कान, नाक, आंख, जुबान, त्वचा, ये जो 5 इंद्रिय कहा जाता है, तो इन पर भी कुछ असर नहीं होना चाहिए। जब हम नाम स्मरण करते हैं तो ऐसे नहीं कि इन 5 इंद्रियों एकत्रित होना चाहिए। और छठा सुमिरे मन, यानी कि छठा जो इंद्रिय है वो मन से भी यहाँ हमें राम नाम का जप करना है। 5 संगी प्यू प्यू करे, छठा जो सुमिरे मन, आई सुती कबीरा की पाया राम रतन। मतलब कबीर यहाँ कह रहे हैं कि मैं 5 इंद्रियां और छठे मन से मेरे प्रभु प्रिय राम के नाम की ने की यहाँ उपासना कर रहा हूँ, और उनका नाम रटते रटते मुझे एक ऐसी स्थिति प्राप्त हो चुकी कि मैं समाधि अवस्था में पहुंच चुका हूं, और मुझे वहां केवल राम ही दिखाई देते हैं। मुझे समाधि अवस्था में पहुंचने के कारण केवल राम रतन धन जो उनको प्राप्त हुआ है, ऐसा कहते हैं। तो मुझे वहाँ एक राम रतन रूपी धन प्राप्त हुआ, वहाँ केवल मुझे राम ही दिखाई देते, राम का यहाँ पर साक्षात्कार हो चुका है, इस तरह का उनका यहाँ पर कहना है। तो यहाँ ध्यान में रखें, कबीर जी कह रहे हैं कि 5 इंद्रियां और छठे मन से अगर प्रभु का स्मरण किया जाता है तो साधक समाधि अवस्था में पहुंच जाता है, और उस अवस्था में उनको ने कि राम रतन प्राप्ति का एक अलौकिक आनंद होता है, और वो राम का धन उनको मिला है, ऐसा एक आभास सा हो जाता है। तो ये कैसे? केवल राम की या प्रभु की आराधना या स्मरण करने से ही ये सर्वस्व संभव है। इसलिए कबीर यहाँ कहते हैं कि नामस्मरण अगर व्यक्ति करता है तो भी वो मन से करना चाहिए, क्योंकि मन इधर उधर दौड़ रहा है और यहाँ स्मरण चल रहा है। कई लोग देखिए मन में एक विचार रखते हैं, माला फेरते हैं या और कुछ ने कि राम नाम का रट लगाते हैं, उससे देखिए प्रभु का या परब्रह्म का साक्षात्कार होने वाला नहीं है। देखिए 5 इंद्रियां और मन से देखिए सब आपने काबू में रखकर भगवान की आराधना करता है साधक, तो वो ने कि समाधि अवस्था में एकदम एकाग्र ध्यानमग्न अवस्था में पहुंच जाता है, और वो एकाग्रता या शून्य की ये जो अवस्था है, मतलब वो प्रभु के साथ एकाकार होने की अवस्था है कि ये वहाँ एकाकार हो जाते हैं, आनंद उसको मिलता है, एक अलौकिक आनंद की जो कभी किसी को प्राप्त नहीं होता। ये बहुत ही बिरले लोगों को ही ऐसे आनंद की प्राप्ति होती है, वो केवल देखिए इसे मन से आराधना करने वाले लोगों को ही ऐसा आनंद मिलता है। इस तरह से कबीर यहाँ कहते हैं। तो इस नामस्मरण की महत्ता के अंतर्गत कबीर दास जी का यहाँ ने कि कहने का मानस यही है कि प्रभु की आराधना अगर हम सच्चे मन से करते हैं, 5 इंद्रियां और मन लगाकर करते हैं, तो जरूर राम रतन उनको प्राप्त हो सकता है। और यही एक ऐसा जादू है नहीं कि प्रभु के नाम में एक ऐसा जादू है कि वह नहीं कि अपना सर्वनाश, दुखों का सर्वनाश इसी के माध्यम से नहीं कि वो कर सकता है, और स्वयं का सर्वनाश, सांसारिक सर्वनाश वो रोक सकता है। इसीलिए राम नाम में बहुत गहरी शक्ति है, ऐसा कबीर दास जी का यहाँ पर कहना है। और ये नहीं कि यहाँ कबीर एक पद में कहते हैं कि उनकी महिमा देखनी है, नहीं कि अगर नहीं कि साधक
इस तरह से मन लगाकर प्रभु की आराधना करता है, उनकी महिमा को जानने का सर्वव्यापी प्रयास करता है, तो सर्वत्र उनको ये भगवान या परब्रह्मा दिखाई देते हैं। एक पद में कबीर ने कहा कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। मतलब यहाँ प्रभु की महिमा को कि उनका स्मरण करते करते मैं देखने का प्रयास करता रहा, तो उनकी महिमा में मैं भी एकाकार होकर कि लाले लाल हो चुका हूँ, मैं भी आनंदी हो चुका हूँ, ऐसा यहाँ पर कबीर कहते हैं। तो यहाँ आप कि ध्यान में रखो कि नामस्मरण जो व्यक्ति करता है वो मन लगाकर, जिस आराध्य के मन प्रति उनके मन में एक अगाध श्रद्धा है, जिस पर विश्वास है, तो उनका स्मरण ही बार बार करते रहे, वो भी मन लगाकर अपने पंच इंद्रियों से उनका स्मरण करते हैं, तो जरूर देखिए उसकी उनको प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसा एक नामस्मरण नामक एक भक्ति की, निर्गुण भक्ति की महिमा है। उसी निर्गुण भक्ति की महिमा कबीर ने इन्हीं पदों के माध्यम से यहाँ पर रेखांकित की है। तो अध्ययन के तौर से इन पदों को आप देखिए, शेष पद हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।